एफआईआर दर्ज की है और अब सीबीआई इस मामले में छापेमारी करेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर है और गबन से जुड़े हुए साक्ष्यों को अब सीबीआई एकत्रित करेगी। तो हरियाणा में बैंक गबन से जुड़े हुए मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सीबीआई ने बैंक गबन के मामले में एफआईआर दर्ज की है और अब सीबीआई इस मामले में जल्द ही छापेमारी भी करेगी और साक्ष्यों को अब सीबीआई जुटाएगी। ये बड़ी खबर है। तो गबन से जुड़े साक्ष्यों को सीबीआई एकत्रित करेगी। बैंक गबन मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जल्द ही सीबीआई इस मामले में छापेमारी करेगी और सीबीआई ने बैंक गबन के मामले में एफआईआर दर्ज की है। मामले में छापेमारी सीबीआई के द्वारा की जाएगी। हरियाणा में हुए बैंक गबन मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो हरियाणा में बैंक गबन के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई अब इस मामले में छापेमारी करेगी क्योंकि सीबीआई ने बैंक गबन के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। अब जल्द ही सीबीआई इस मामले में छापेमारी करेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी है और सीबीआई ने बैंक गबन के मामले में एफआईआर दर्ज की है। अब यहां गबन से जुड़े हुए साक्ष्यों को सीबीआई की ओर से एकत्रित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई की ओर से अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और सीबीआई ने बैंक गबन के मामले में ये एफआईआर दर्ज की है और अब जल्द ही सीबीआई इस मामले में जो साक्ष्य हैं उनको जुटाएगी। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सरकारी खातों से छेड़छाड़ की थी। 590 करोड़ का ये जो गबन का मामला है वो सामने आया था और सरकार की सख्ती के बाद बैंक ने राशि वापस भी कर दी थी। लेकिन अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री हुई है और अब सीबीआई इस मामले में जांच करेगी। 590 करोड़ के गबन का ये पूरा मामला था। साहिल जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। साहिल, सीबीआई अब इस पूरे मामले में जांच करने वाली है, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल आयुष, इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव कॉपी भी दिखा रहे हैं। जो करोड़ों रुपए का गबन का मामला था, धोखाधड़ी का मामला था, जिस तरीके से बैंक के जो है बड़े अधिकारियों और कर्मचारी, इसके अलावा और भी अधिकारियों की ओर से जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उस मामले में पहले ही हरियाणा सरकार की ओर से जांच जो है वो सीबीआई को दी जा चुकी थी। लेकिन अब सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है। सीनियर अधिकारी सीबीआई के अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तमाम अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी जो है वो दे दी है और जल्द ही हरियाणा में सीबीआई की टीम जो है वो छापेमारी करने वाली है। हरियाणा ही नहीं, चंडीगढ़ में भी छापेमारी जो है उनकी ओर से की जा सकती है। जिन जिन जो अधिकारी, बैंक अधिकारी, कर्मचारी या फिर हरियाणा सरकार में जो बड़े पदों पर अधिकारी है, उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन जो है वो लेने का काम किया जाएगा। क्योंकि करोड़ों रुपए का ये जिस तरीके से गबन का मामला जो है वो सामने आ रहा था, ये मामले की जांच सिर्फ आईडीएफसी बैंक वाले मामले की जांच की जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक मामले में अभी तक सरकार की ओर से एंटी करप्शन ब्यूरो को ही इसकी जिम्मेदारी दी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ही इस मामले की जांच करी है। लेकिन जो आईडीएफसी बैंक वाला मामला था, उस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई ने पहले मामला दर्ज किया है, अब तमाम साक्ष्य जुटाने का काम करेगी। बिल्कुल, लेकिन साहिल, ये जांच सीबीआई को दिया जाना क्या इस ओर इशारा कर रहा है कि इसमें कुछ और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है और इसलिए ये मामला पेचीदा है, इसलिए सीबीआई को ट्रांसफर हुआ है? बिल्कुल, प्रदेश सरकार स्पष्ट तौर पर साफ कर चुकी है कि कोई भी दोषी हो, चाहे वो कोई कितना बड़ा भी अधिकारी हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साफ तौर पर निर्देश दे चुके हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास तौर पर हरियाणा में अगर कोई इस तरीके की जो है हिमाकत भी करता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लेने का काम किया जाएगा। पहले ये जांच जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से की जा रही थी, अब इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को दे दी गई थी। क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि इस मामले की जांच जो है वो एक फेयरलेस एजेंसी को दी जाए, सीबीआई को दी जाए। सरकार की ओर से कहा गया कि हम सीबीआई से जांच करवा लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि इस मामले में जो है ठीक से जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो। तो ऐसे में पहले ये जांच सीबीआई को दे दी गई थी, अब सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है अब तमाम साक्ष्य जो है वो जुटाने का काम किया जाएगा। आईडीएफसी बैंक की जितनी भी ब्रांच है, जिन जिन के अंदर हरियाणा सरकार का पैसा था, उन बैंकों में सीबीआई जाएगी, तमाम एविडेंस कलेक्ट करेगी और उसके बाद जांच का दायरा जो है वो लगातार आगे बढ़ेगा। अगर कोई अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम भी जो है वो सीबीआई की ओर से किया जाएगा। सीबीआई के तमाम वो बड़े अफसरों को जिम्मेदारी दे दी गई है। कौन इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। जल्द ही सीबीआई की टीम जो है वो छापेमारी कर सकती है। पंचकुला और इसके अलावा चंडीगढ़ के कई इलाकों में छापेमारी जो है वो हो सकती है और आने वाले दिनों में बड़े